हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे क्लास 10 का और चैप्टर का नाम हमारे पास है वेरिएशन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करना है। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी देन शो दैट। ठीक है, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है उसको हमने के मेथड से सॉल्व करना है। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने 3.4 की थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं लिंक आपको लास्ट पे दे दूंगी, लास्ट में देख लीजिएगा उसको, कि वहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ किया था। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे कंपोनेंडो यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे डिविडेंडो यूज़ कर रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट को देखना है। ठीक है, जो 3.4 में हमने किया था वहाँ पे हमने ये किया था कि वहाँ ये चीज़ जहाँ पे थी प्रूव दैट। ठीक है, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। जहाँ पर प्रूव आ जाता है प्रूव दैट, तो वहाँ पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये आ जाए कि इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, के यहाँ पर उन्होंने कह दिया है कि इफ अगर ए रेशो बी सी रेशो डी है देन फाइंड करें कि ये दो चीज़ें हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो अगर ये कंडीशन आती है तो तब आप के मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि मैं के मेथड आपको बता देती हूँ। के मेथड आपने क्या करना है कि इसमें आपने लेट कर लेना है, ये जो आपके पास रेशो है इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे और के इक्वल कर देंगे। ये के मेथड है, सिंपल। ठीक है, के मेथड। अब a ओवर b को आपने k के इक्वल करना है, c ओवर d को आपने k के इक्वल करना है। a की वैल्यू b के आ जाएगी और c की वैल्यू d के। जहाँ पर a है वहाँ पे आपने b के पुट करना है, जहाँ पर c है वहाँ पे आपने d के पुट करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं 4a माइनस 9c डिवाइडेड बाय 4a प्लस 9b है, सॉरी 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d आ जाएगा। ठीक है, अब a की जगह पर b के पुट करते हैं माइनस 9b, और यहाँ पर भी a की जगह पर b के पुट करते हैं प्लस 9b। c की जगह पर हमने d के पुट करना है माइनस 9d 4d के प्लस 9d। इन दोनों में से हमारे पास b कॉमन है, b कॉमन लिया, अंदर आएगा 4k माइनस 9। यहाँ से हमारे पास b कॉमन है, अंदर आएगा 4k प्लस 9। यहाँ से d कॉमन है, अंदर आएगा 4k माइनस 9, जबकि यहाँ से भी d कॉमन है 4k प्लस 9। ये आपस में कट गए, आंसर 4k माइनस 9 और 4k प्लस 9, जबकि 4k माइनस 9 और ये 4k प्लस 9 दोनों साइड आपके पास इक्वल आ गई हैं। तो ये हमने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, यानी ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है ए ओवर बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, बाकी सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लेने हैं। अगर आपसे सॉल्व ना हुए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में इसका सॉल्व कर रही हूँ जो कि है ए ओवर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, के मेथड से सॉल्व करना है, इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के। ये लेट हमने कर लिया है, ए की वैल्यू बी के आ जाएगी, सी की वैल्यू डी के आ जाएगी। अब आपके पास जहाँ पर ए है वहाँ पे आपने ए की वैल्यू, जहाँ पर बी है वहाँ पर आपने बी की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब ए है, ए की वैल्यू बी के है डिवाइडेड बाई बी। इस तरह यहाँ पर ए है तो यह आ जाएगा बी के का होल स्क्वायर जमा डी के का होल स्क्वायर, नीचे आ गया बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। ठीक है, b और b आपस में कट गया, यहाँ पर k रह गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर जमा डी स्क्वायर के स्क्वायर, और नीचे बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। यहाँ पे k आ गया है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास के स्क्वायर कॉमन है, नीचे इधर रह गया हमारे पास बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर, जबकि नीचे है बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। ये और ये कट हो गया, k इज इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर, के और स्क्वायर रूट कट गया, k की वैल्यू k इज इक्वल टू k आ गया। ठीक है, यानी दोनों साइड हमारे पास प्रूव हो गई हैं, इसका मतलब है कि यानी इक्वल आई है, तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, हाँ जी, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं जो कि है a6 प्लस c6 रेशो b6 जमा d6 इज इक्वल टू a क्यूब c क्यूब रेशो b क्यूब d क्यूब। ठीक है, हम इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, सबसे पहले लेट करना है, लेट a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k। a की वैल्यू आ गई b के, c की वैल्यू आ गई d के। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को रेशो में है तो मैं इसको डिवाइड फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, ये मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर a की वैल्यू है वहाँ पे मैंने b के पुट कर दिया है, और जहाँ c की वैल्यू है वहाँ मैंने d के पुट कर दिया है। b6 जमा d6 आ गया। इस तरह यहाँ पर b के का क्यूब और d के का क्यूब आ जाएगा, नीचे b क्यूब और d क्यूब आ गया। इसको खोलते हैं b6 k6 जमा
यानी इसकी पावर में चला जाएगा ना, 6 6 ये पावर बन जाएगी। B6 जमा D6 B क्यूब K क्यूब D क्यूब K क्यूब डिवाइडेड बाय B क्यूब D क्यूब। इन दोनों में से अब आपने इस तरीके से नहीं काटना, काटते उस टाइम है जब कुछ कॉमन आ रहा होता है, ठीक है। हाँ जी, आपने कभी इस तरीके से काटा होगा, 3 है 4 + 2 है तो आपने ऐसे काट दिया हो, ऐसे नहीं करता होता, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, जब कॉमन लेना है तब करता है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, इन दोनों में से आप देखें तो K की पावर 6 कॉमन है, अंदर B की पावर 6 और D की पावर 6 रह गया, और नीचे B6 जमा D6 रह गया। अब देखें इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई जमा नहीं है, कोई माइनस नहीं है, इनके दरमियान मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो मैं ये और ये आपस में काट दूंगी। इस तरह इनमें देखें तो कोई जमा नहीं है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, K6 आ गया, K6 = K6, और यही हमने प्रूफ करना था, यानी कि इसकी दोनों साइड आपके पास इक्वल आ गई हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। A/A - B रेशो A + B/B = C/C - D रेशो C + D/D। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा हो रहा है और मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ जी, सबसे पहले हम इसी तरीके से करते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं। A/B = K, C/D = K। A की वैल्यू B के आ गई, C की वैल्यू D के आ गई। ये हमारे पास रेशो में है तो मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख लेती हूँ, ऐसे करके A + B/B, C/C - D डिवाइडेड बाय C + D/D। अब आपके पास ये जो डिवाइड फॉर्म है, ये जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो ये आपके पास ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई B/A + B = ये इसी तरह से आ जाएगा C/C - D मल्टीप्लाई D/C + D। AB/A - B A + B आ गया, ठीक है। हाँ जी, इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा CD/C - D और C + D आ गया। अब A की जगह पर मैंने BK पुट करना है, तो ये मैंने BK पुट किया है और ये B आ गया। इसी तरीके से A की जगह पर BK - B और BK + B। अब यहाँ पर C की जगह पर DK और D, इस तरह से नीचे DK - D और DK + D आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ से हमारे पास आ गया ये B² K डिवाइडेड बाय B कॉमन K - 1, यहाँ से B कॉमन K + 1, ये हो जाएगा D² K, नीचे आ जाएगा D कॉमन K - 1, D कॉमन K + 1। ये आपस में सारे कट गए, ठीक है, ये कट गया क्योंकि ये B² है, ये मिलके इसको काट देगा। तो जो आंसर रह जाता है वो रहता है K/K - 1 K + 1 = K/K - 1 K + 1। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर देखें कि मेरी दोनों साइड आपकी मेरे पास बराबर आ गई हैं। जब दोनों साइड बराबर आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये मैंने प्रूफ कर दिया है बाय K मेथड, यानी कि दोनों का इक्वल आना जरूरी है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।